नासिर, जिसमें से एक सिर्फ 25 साल का, दूसरा करीब 35 साल का। इसके पीछे एक बीवी है जिसने अभी तक अपने परिवार की शुरुआत भी नहीं की, और जिनके पीछे छोटे छोटे बच्चे, एक छोटे से गांव से जो एक आम मुसलमान है। पुलिस जिनकी कस्टडी में ये केस है, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को स्वीकारा है कि उनकी हत्या इस वजह से हुई है क्योंकि जो गौ रक्षक दल के लोग थे बाकायदा जो है जुनैद और नासिर को मारते हैं और इस वजह से उनकी हत्या होती है। हुसैनी हो या मोनू मनेश्वर हो, इनके पास यूट्यूब का सिल्वर बटन है। इनके यूट्यूब पे बहुत फॉलोअर्स है, इनके पास सिल्वर बटन है। इनका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है। इनको सुनने वाले लोग, इनको फॉलो करने वाले लोग किस तरीके से आम मुसलमान के जनाजों पर जो है खुशियाँ मना रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले अक्टूबर में जब वहाँ से हम ट्रैवल कर रहे थे तो बाकायदा जो है रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग खड़े होकर मुझे चिल्ला रहे थे कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो कैसे देखते हैं आप लगातार एक्टिविज्म के साथ रही हैं और लगातार हर बातों को बेबाकी से उठाती हैं, तो जुनैद नासिर मामले को किस तरह से देखते हैं? निर्मम हत्या की गई। देखिए, जो जुनैद और नासिर का मामला है, मेवात और हरियाणा और राजस्थान का ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर अक्सर जो है ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो नूह का मामला हो, चाहे वो मेवात का मामला हो। और इससे पहले भी काफ़ी मॉब लिंचिंग्स और हैरेसमेंट मुसलमानों के साथ उस इलाके में हो चुका है। और अभी ये जो नासिर और जुनैद का मामला है, आप देखें कि मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए, सोचते हुए कि जो पुलिस प्रशासन है, इनका काम है मुसलमानों को और जो भी हिंदुस्तान के सिटीज़न हैं उनको आप सिक्योरिटी दें। लेकिन जब ये काऊ विलिगेंस ग्रुप के, गौ रक्षक दल के ये जो लोग थे, इन्होंने अधमरी हालत में जुनैद और नासिर को मारने के बाद हरियाणा पुलिस स्टेशन लेकर गए, तब जुनैद और नासिर जो है वो जिंदा थे। पुलिस उनकी हालत देखकर ये बोलती है कि हम नहीं जानते, आप इनको यहाँ से ले जाइए। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब ये गौ रक्षक दल के लोग जो है हरियाणा पुलिस के पास जुनैद और नासिर को लेकर गए थे इस डिमांड के साथ कि ये गांव की तस्करी कर रहे थे, गाय की तस्करी कर रहे थे, इनको अरेस्ट कर लिया जाए, तो वहाँ पर हरियाणा पुलिस ने सीधा उन्हें डिसोन कर दिया, हम नहीं जानते। उसके बाद ये लोग जो है जुनैद और नासिर को उसी हालत में लेकर जाते हैं, उनकी मार मार के हड्डियाँ तोड़ते हैं, उसके बाद उन्हें जिंदा जला देते हैं। अब आप सोचें कि जहाँ पर हर दूसरी नज़र मुसलमानों को इस तरीके से देख रही है। अभी सिद्दीक कप्पन का एक इंटरव्यू बाहर आया है जहाँ पर जेल के अंदर बाकायदा उनसे ये बोला जा रहा था कि तुम कितनी बार पाकिस्तान गए हो, तुम कितनी बार पाकिस्तान गए हो, तुम गाय का गोश्त खाते हो। तो हमारी आइडेंटिटीज़ पर जो ये सवाल हर तरीके से उठता है, एक आम मुसलमान होने के नाते हर दूसरी नज़र से इंसान को डर लगने लगा है कि इंसान किसकी तरफ देखे, पुलिस की तरफ देखे, अथॉरिटीज़ की तरफ देखे, सरकार की तरफ देखे, पॉलिटिशियंस की तरफ देखे। जब सब ने मुसलमानों से एकदम किनारा कस लिया है तो आम मुसलमान अपने आप को सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगह पर देखता है जहाँ पर उसे हर दूसरी नज़र जो है वो चुभती है। कि आप देखें कि बाकायदा जो है पूरे समर्थन में लोग रैलियाँ निकाल रहे हैं और रैली के साथ साथ जो है पूरे सोशल मीडिया पे किस तरीके से इन दो लोगों के खून को जो है जस्टिफाई किया जा रहा है। जुनैद और नासिर, जिसमें से एक सिर्फ 25 साल का और दूसरा करीब 35 साल का, जिसके पीछे एक बीवी है जिसने अभी तक अपने परिवार की शुरुआत भी नहीं की, और जिनके पीछे छोटे छोटे बच्चे, एक छोटे से गांव से जो एक आम मुसलमान है। क्या कसूर था जुनैद का और नासिर का? एक आम मुसलमान जो अपना काम कर रहे थे। मैम, इससे पहले भी इखलाक और पहलू खान के साथ शक के आधार पर बीफ के नाम पर हत्या किया गया है, तो क्या मुसलमानी के साथ ऐसा शोषण पहले भी होता था और अब भी हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि इंसाफ मिल पाएगी? देखिए, इंसाफ की बात तो पहले मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा पुलिस का यहाँ पे क्या स्टैंड है। पहले तो प्रशासन को चाहिए कि हरियाणा पुलिस से सवाल जवाब करे। और जो ये मॉब लिंचिंग के केसेस हैं, वो जुनैद हो, अखलाक हो, पहलू हो, सुबोध सिंह का मामला हो, या आप देखें कि तबरेज़ का मामला हो, जिस तरीके से हिंदुस्तान के कमोबेश हर एक स्टेट में, स्पेशली यूपी और बिहार में और राजस्थान इलाके में जिस तरीके से मुसलमानों को उनकी आइडेंटिटी के लिए हैरेस किया जा रहा है, आज सोचने वाली बात है कि आम मुसलमान जो है पिछले 6-7 सालों में कहाँ से कहाँ आ गया। आपको मैं एक इंसिडेंट कोट करती हुई चलती हूँ कि दिल्ली जो नेशनल कैपिटल है इस देश का, अभी कुछ महीने पहले अक्टूबर में जब वहाँ से हम ट्रैवल कर रहे थे तो बाकायदा जो है रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग खड़े होकर मुझे चिल्ला रहे थे कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो आप सोचिए कि एक आम मुसलमान जब नेशनल कैपिटल में जिसकी हालत ऐसी है, तो दीगर इलाकों में जहाँ पर मेजॉरिटी ऐसी है कि जिनके दिल में जो है सिर्फ मुसलमान के लिए नफ़रत जो है वो ऐसे लोग भर रहे हैं जो अपने आप को ये बताते हैं कि वो सेंस हैं और रिलीजियस पोजीशन रखते हैं।
और बाकायदा आप देखें कि जो ये रिंकू सैनी हो या मोनू मनेश्वर हो, इनके पास यूट्यूब का सिल्वर बटन है। इनके यूट्यूब पे बहुत फॉलोअर्स है, इनके पास सिल्वर बटन है। इनका ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है। इनको सुनने वाले लोग, इनको फॉलो करने वाले लोग किस तरीके से आम मुसलमान के जनाजों पर जो है खुशियां मना रहे हैं, उससे अब इसके बाद उन लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं है। और कहा जाता है कि मोनू मानेश्वर को कुछ लोग जो समर्थन में महापंचायत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोनू मानेश्वर को फंसाने की लगातार कोशिश हो। आप देखें कि जब ऑलरेडी जो लोग अक्यूज हैं पुलिस कस्टडी में, उन्होंने ही सारा मामला बता दिया है। अभी ईटीवी का एक वीडियो आया था जहां पर पुलिस जिनकी कस्टडी में ये केस है, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को स्वीकारा है कि उनकी हत्या इस वजह से हुई है क्योंकि जो गौ रक्षक दल के लोग थे बाकायदा जो है जुनैद और नासिर को मारते हैं और इस वजह से उनकी हत्या होती है। तो फिर आप ये चीज़ तो सोच ही नहीं सकते। अब आप जो भी ग्रुप्स जो है आज नेशनल हाईवे को जाम कर रहे हैं और रैलीज निकाल रहे हैं इनके प्रोटेक्शन में, और जो लोग इनको समर्थन दे रहे हैं, आप सोचने वाली बात है कि पुलिस का ये स्टेटमेंट ऑलरेडी जो है वो सोशल मीडिया पर है कि पुलिस इस चीज़ को एडमिट करती है। हरियाणा पुलिस के पास उनको ले जाया गया, इस बात को भी एडमिट करती है। तो किस बात के आधार पर ये बोला जा रहा है कि उसको फंसाया जा रहा है, किस आधार पर? एक और सवाल है कि एक हरियाणा के सांसद है बालकनाथ, उनका ये कहना है कि उनका धुनमिल किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने का मांग है उन लोगों का। तो क्या लगता है कि मुसलमानों को या अन्य समाज के लोगों को हिंदू राष्ट्र में वैसा, जब बात हिंदू राष्ट्र की आ रही है तो आप देखें कि अभी हाल ही में जो एक बहुत बड़े संत हैं, उनके भाई जो है एक शादी में जो है दारू पीकर कट्टा लेकर घुसते हैं बाकायदा। आप देखिए जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आ रही है तो सिर्फ अभी तो मुसलमान आगे हैं और मुसलमान की आइडेंटिटी को निशाना किया जा रहा है, लेकिन कौन सी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात ये कर रहे हैं जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर दलित सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ब्राह्मण को सुपीरियर माना जा रहा है। इस हिंदू राष्ट्र में जहाँ पर एक तबका अपने आप को इतना ऊंचा समझता है कि उसके नीचे जो भी लोग हैं वो उनकी नज़र में इंसान नहीं है, उनकी जानों की कोई अहमियत नहीं है, उस हिंदू राष्ट्र में कोई भी इंसान कभी महफूज हो ही नहीं सकता। तो मोनू मानेश्वर जैसे लोगों को कौन इस तरह का लाइसेंस देता है, क्या लगता है आपको? समझ तो आ जाना चाहिए कि कौन लोग जो है वो लाइसेंस दे रहे हैं। जो लोग इनके समर्थन में हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, किसके ऑर्गेनाइजेशन ये बोलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि साफ है वो भले गौ रक्षा दल हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो मोनू मानेश्वर का अपना जो ग्रुप है वो ग्रुप हो, और जिस तरीके के लोग सामने आ रहे हैं उनको समर्थन देने के लिए, जो पीछे पॉलिटिकल एक पावर सामने नज़र आ रही है हम लोगों को कि जो लोग बैकिंग दे रहे हैं। मतलब अभी तक प्रधानमंत्री का एक भी ट्वीट नहीं आया। प्रधानमंत्री जी के पास इतना वक्त है कि वो एक्टर्स के मतलब अचानक मरने पर, नेचुरल डेथ पर जो है वो श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं, लेकिन दो मुसलमान जिन्हें इतनी बेदर्दी से मार दिया गया, प्रधानमंत्री उनके बारे में कुछ नहीं बोलते। अब देखिए कि जो बीजेपी के अपोजिशन लीडर है उनका क्या स्टैंड है यहाँ पर, और जो दीगर लोग भी हैं जो मुसलमान के रहनुमा बनने की बात करते हैं उनका क्या स्टैंड है यहाँ पर। तो समझ में आ रहा है कि ये जो मतलब पॉलिटिकल पावर है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल पावर है वो उनको वही लोग दे रहे हैं जो आज समर्थन में जो है नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर रहे हैं, और किसी के मुंह से ये बात नहीं निकल रही है कि मारने वाला टेररिस्ट है और उनको अरेस्ट करना चाहिए, और जो लोग समर्थन में हैं वो ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और समर्थन देते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट? बिल्कुल। अगर आप किसी इंसान की जान गाय के नाम पर लेते हैं, उसे मारते हैं, उसकी हड्डियां तोड़ते हैं, उसे जिंदा जला देते हैं, और उसके बाद उसके प्रोटेक्शन में आप रैलीज निकाल रहे हैं और बाकायदा उस रैली में, उस आंदोलन में आप पुलिस को धमकी दे रहे हैं कि जो एक्यूज है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, उनके घर पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी आपको एतराज़ है, तो इन लोगों को और क्या कहा जाएगा। तो मोनू मानेसर का कहना है कि वो जो लोग समर्थन में रैली निकाल रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो हथियार है सब लाइसेंस वाला है, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको अगर किसी हथियार का लाइसेंस मिल जाता है तो क्या आपके ऊपर खून भी माफ़ हो जाता है? सवाल तो उनसे ये होना चाहिए ना कि अगर आपको सरकार ने, गवर्नमेंट ने, अथॉरिटीज़ ने लाइसेंस दे दिया कि आप अपने पास हथियार रखें, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी निर्दोष की जान ले लेंगे। और अगर उन्हें ये लगता है कि वो निर्दोष हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन से ये गौ रक्षा दल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये रैलियां क्यों निकाल रहे हैं? उनका तो ये भी कहना है कि मुआवजा तो मिल चुका है और क्या चाहिए। रही बात जहां तक मुआवजे की, एक
एक ऐसा परिवार जिसने अपने जवान 2 लोगों को खो दिया हो, जिनके मासूम बच्चे ये उठकर पूछेंगे कि मेरे वालिद, मेरे बाबा तो काम के लिए बाहर गए थे। एक आम मुसलमान और एक आम नागरिक जिस काम के लिए बाहर जाता है, भले वो चाय की दुकान हो, चाहे कपड़े की दुकान हो, वो अपने काम से बाहर गया और कभी लौट कर नहीं आया, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो मुसलमान था। आप किस मुआवजे की बात कर रहे हैं कि आज मुसलमानों की जो सोशल मीडिया, आप देखें कि जो बेशतर एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारी ज़िंदगी का प्रिविलेज नहीं है हमारे पास। आम इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी की खुशियों को शेयर करता है, लेकिन हम मातम को शेयर करते हैं। हर दिन सुबह उठकर एक नई स्टोरी, हर दिन सुबह उठकर एक नया हेट क्राइम। कभी कहीं पर महापंचायत होती है, कहीं धर्म सांसद होती है, वहाँ पर मुसलमान लड़कियों से शादी करने की बात होती है, कहीं मुसलमानों को मारने की बात होती है। तो हमारी ज़िंदगी में जो ये हर तरफ से हर दिन भी नहीं, हर घंटे कुछ नया जो हमारे सामने आता है, आप इस बात का हर्जाना उन 15 लाख या कुछ लाख रुपए से कभी नहीं कर सकते।